जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय माधव, जय गिरिधराय। हे अर्जुन, हे शिष्य, हे युद्ध और धर्म के बीच खड़े योद्धा, तुम्हारा मन भ्रमित है, तुम्हारा हृदय दया और संदेह से भरा है। आज हम सीखेंगे मनुष्य के भीतर का युद्ध, आत्मा का सत्य और कर्तव्य का मार्ग। सुनो और ध्यान दो, क्योंकि यही सांख्य योग का आरंभ है। अध्याय 2, सांख्य योग। ओपनिंग दृश्य। कुरुक्षेत्र का विस्तृत मैदान, धूल उड़ रही है, घोड़ों की टापें थमी हुई हैं, शंखों की ध्वनि का प्रतिध्वनि अभी भी हवा में बिखरा है। 2 सेनाएं तैयार हैं, धनुष तने हुए, भाले चमक रहे। युद्ध का आरंभ बस एक संकेत दूर, और रथ पर बैठा अर्जुन, वो योद्धा जो कभी अपराजित कहलाया, जिसके बाणों से देव भी कांपते थे। आज वो मौन है, उसके हाथ कांप रहे हैं, धनुष ढीला पड़ चुका है। जिसे संसार वीर कहता था, आज वो शिष्य बन चुका है। वो कृष्ण की ओर देखता है। उस दृष्टि में भय भी है, दया भी और प्रश्न भी। फ्लाइट 1, अर्जुन का शरणागति भाव। अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है, मेरा हृदय दया से भर गया है। मैं अपने ही लोगों पर हथियार कैसे उठाऊं? ये युद्ध मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे सीख मांगता हूं। मुझे बताइए, मेरा कर्तव्य क्या है? यही क्षण महाभारत को एक दार्शनिक रूप देता है, क्योंकि जब मनुष्य प्रश्न करता है, तभी ज्ञान जन्म लेता है। फ्लाइट 2, आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में रहस्य भी है, करुणा भी और अधिकार भी। वे अर्जुन से कहते हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वो ज्ञानियों का विषय नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर नश्वर है, वो मिट्टी से आता है और मिट्टी में जाता है, पर आत्मा सदा जीवित रहती है। फिर कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। तुम देह को देख रहे हो, पर मैं आत्मा को देख रहा हूं। फिर कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, तो बताओ अर्जुन, जो मरता ही नहीं, उसके लिए शोक कैसा? फ्लाइट 3, कर्तव्य और धर्म। अब कृष्ण कर्तव्य का विषय उठाते हैं। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध से बचना नहीं, धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम पीछे हटे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया, और अर्जुन, अपयश मृत्यु से भी बड़ा दुख है। अर्जुन अब भी मौन है। कृष्ण धीरे से मन का सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल तेरा अधिकार नहीं। फल से आसक्ति मनुष्य को बांधती है। जब परिणाम के लिए कार्य किया जाता है, वही भय, चिंता और निराशा का कारण बनता है। जो कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, वे मुक्त हो जाते हैं। यही कर्म योग है। फ्लाइट 5, समत्व योग, समानता का भाव। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख में समान रहो, लाभ और हानि में समान रहो, विजय और पराजय में समान रहो। यही योग है, समत्व योग।
जिस मन में समता आ जाती है वो मन कर्म से बंधता नहीं। फ्लाइट 6 बुद्धि योग, स्थिर बुद्धि की अवस्था। कृष्ण अब ज्ञान की उच्च अवस्था समझाते हैं। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं। वो समुद्र की तरह होता है जिसमें अनगिनत नदियां गिरती हैं, पर वो अस्थिर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं: न इच्छा, न भय, न मोह, न द्वेष, न हर्ष, न शोक। वो संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। फ्लाइट 7 मन का विज्ञान। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है। कृष्ण मन का रहस्य बताते हैं। मन इंद्रियों को खींचता है, इंद्रियां विषयों को खींचती हैं, विषय इच्छा को जन्म देते हैं, इच्छा आसक्ति को जन्म देती है, आसक्ति क्रोध को जन्म देती है, क्रोध भ्रम लाता है, भ्रम स्मृति को नष्ट करता है, स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य गिर जाता है। यही मन का विज्ञान है जो आज भी मनोविज्ञान में सत्य है। अध्याय का सार। अध्याय 2 कहता है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, कर्तव्य धर्म है, फलासक्ति बंधन है, समता योग है, स्थिर बुद्धि शांति देती है, ज्ञान मोक्ष देता है। युद्ध बाहर जीतने से पहले मनुष्य को अपने भीतर का युद्ध जीतना होता है। यही सांख्य योग की गहरी शिक्षा है।